Hi everyone, I'm Dr. Akanksha Rathi Maheshwari, consultant psychiatrist at Bombay Hospital. And आज हम बात करना चाह रहे हैं एक बहुत ही सीरियस और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, सुसाइड एंड डिप्रेशन। थिंक रिसेंट इवेंट्स ने हम सबको बहुत ही शॉक कर दिया है। हम सब इस बारे में बहुत सोच रहे हैं, चिंता कर रहे हैं, एंड इसी समय ये काफ़ी ज़रूरी है कि हम डिप्रेशन को, सुसाइड को ठीक से समझें। ये क्यों होता है, इसके बारे में बहुत सारे जो मिथ्स है, बहुत से गलत धारणाएं जो हमारे अंदर है, इसको हम आज समझें और इसका निवारण हो, ताकि हम आगे फ्यूचर में अपने आप की, किसी और की हेल्प कर सकें। तो आई थिंक आज इस लाइव सेशन में मैं चाहती हूँ कि 5 जो बहुत ही कॉमन मिथ्स या बहुत ही कॉमन गलत धारणाएं जो हमारे मन में होती है, उनको मैं एड्रेस करना चाहती हूँ आज। सो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट व्हाट आई वांट टू से इज everywhere we hear this कि somebody committed suicide. We hear it on the media, we say it amongst ourselves. We always use the word that so and so person committed suicide. My objection is to the word committed. When we say the word committed, it implies a certain inherent blame to the person who's going through that. Commit करना, सामने वाले ने सुसाइड किया है, जब हम ये बोलते हैं तो हम उस पर्सन पे ये ब्लेम दे रहे हैं कि ये उन्होंने किया है। लेट मी टेल यू कि सुसाइड इज नॉट समथिंग जो एक पर्सन विलिंगली करता है। दिस इज नॉट समथिंग दैट द पर्सन इज डूइंग इट बाय देमसेल्व्स. It is something that is happening to that person. We feel, when we use the word committed, we feel that that person is the perpetrator of a crime. Instead, I think what we need to understand is that the person was a victim, not a perpetrator. Instead of saying कि this person committed suicide, I think हमें ये understand करना है कि this person died of suicide. हम ये बोलते हैं कि इस पर्सन ने सुसाइड किया है, आत्महत्या की। इंस्टेड आई थिंक हम ये समझे कि इस पर्सन की डेथ सुसाइड की वजह से हुई है। व्हेन वी थिंक अबाउट इट इन दिस वे, व्हेन हमारा एटीट्यूड उस समय चेंज होगा, एज अ सोसाइटी, एज अ पीपल, वी बिकम मोर कंपैशनेट टूवर्ड्स दैट पर्सन, वी बिकम मोर काइंड टूवर्ड्स दैट पर्सन, वी will then develop this sense that the person was suffering. उनकी जो सफरिंग है, उनकी जो पीड़ा है, तब हमें उसका अंदाज़ा होगा, तब हम उस चीज़ को और बेहतर समझ पाएंगे। एंड आई थिंक एज अ सोसाइटी हमें इस चीज़ का, इस सफरिंग का अंदाज़ा हो कि सुसाइड कोई खुद से जाकर नहीं करता है, ये किसी के साथ हो जाता है। ये डिप्रेशन का एक सिम्टम है, ये कोई अपनी मर्ज़ी से नहीं करता है, ये उसके सफ़रर है जो इस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं। एंड ये सोच आई थिंक आज अगर हम लाए तो हम आगे भी अपने आप की भी और दूसरों की भी बहुत हेल्प कर पाएंगे। सो प्लीज़ टेक नोट ऑफ द ऑब्जेक्शन टू द वर्ड कमिटेड। द सेकेंड मिथ, द सेकेंड एक जो हमारे मन में अक्सर होता है कि किसी को डिप्रेशन क्यों हुआ, इस बारे में जब हम बात करते हैं तो हम अक्सर ये बोलते हैं कि उनके लाइफ में कोई बुरी घटना हुई थी, उनके साथ कोई हादसा हुआ था। हम अक्सर ये बोलते हैं कि ओ somebody lost their job, या somebody had conflicts in their relationship, किसी के घर में डेथ हो गई है एंड उस कारण से उनको सुसाइड हुआ है। एक अक्सर बात करते समय हम इस तरह करते हैं, लेकिन ये बिल्कुल ही सही नहीं है। हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि डिप्रेशन ये एक बीमारी है। ये किसी अपने परिस्थिति में, अपने सर्कमस्टेंस में कोई प्रॉब्लम होने की वजह से नहीं होती, बल्कि ये होती है अपने ब्रेन के जो केमिकल्स है। सेरोटोनिन नाम का एक केमिकल होता है हमारे ब्रेन में, जिसकी लेवल कम होने के कारण डिप्रेशन होता है। और सुसाइड भी डिप्रेशन का ही, सिवियर डिप्रेशन का एक मैनिफेस्टेशन है। जब हम इस चीज़ को समझ लेंगे कि डिप्रेशन भी एक बीमारी है, ये किसी सोसाइटी या किसी बाहर के सर्कमस्टेंसेस के वजह से, किसी हादसे की वजह से हमारे साथ नहीं हो रहा है, और तभी हम ये चीज़ रियलाइज़ करेंगे कि इसका ट्रीटमेंट लेना, इसका सही टाइम पे ट्रीटमेंट लेना बहुत ही ज़रूरी है, जिससे हम
शायद जान किसी की बचा सकते हैं। सो प्लीज़ हम सब ये चीज़ समझें कि डिप्रेशन किसी सर्कमस्टेंस से नहीं हो रहा है, बल्कि वो एक बीमारी है जो अपने ब्रेन के केमिकल्स के इम्बैलेंस की वजह से हो रही है। थर्ड मिथ या थर्ड जो धारणा हमारे मन में होती है उसके बारे में अगर हम बात करें तो कई बार अक्सर मुझसे काफ़ी लोगों ने ये बात की है और मुझे कहा है कि ये कैसे पॉसिबल है कि इतने इंटेलिजेंट पर्सन को, इतने सक्सेसफुल पर्सन को डिप्रेशन हो जाए या कोई मेंटल इलनेस हो जाए। हाउ इज़ दिस पॉसिबल? लेट मी टेल यू हियर कि बीइंग इंटेलिजेंट, बीइंग सक्सेसफुल in life is absolutely different. It has no connection with developing depression as an illness. डिप्रेशन होता है केमिकल के प्रॉब्लम की वजह से, एंड बीइंग इंटेलिजेंट, बीइंग सक्सेसफुल, इसका आपस में कोई संबंध नहीं है. कोई पर्सन जो बहुत ही इंटेलिजेंट है, सुपर इंटेलिजेंट है, बहुत सक्सेसफुल है लाइफ में, उनको भी डिप्रेशन हो सकता है, वो भी इस बीमारी का शिकार हो सकते हैं. इनफैक्ट इसको हम कहते हैं हाई फंक्शनिंग डिप्रेशन. जो बहुत ही हाई फंक्शनिंग इंडिविजुअल्स होते हैं, कोई कंपनी का CEO है, कोई बहुत बड़े पोस्ट पे कोई मैनेजर है, उनके साथ भी जब ये होता है, दिस इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ अ केमिकल इम्बैलेंस. इट्स एन इलनेस इज़ वॉट वी नीड टू अंडरस्टैंड. The fourth thing that I wanted to talk to you about is it's probably one of the very important things, and हम में से कई लोगों को ये नहीं पता होता है. हम ये बहुत बड़ी गलत धारणा हमारे मन में लेके चलते हैं, एंड आई थिंक अगर ये धारणा हम सुधार दें तो शायद हम आने वाले टाइम में, फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा हेल्प किसी की, बहुत ही टाइमली हेल्प किसी की कर पाएंगे. ये कई बार लोग ये कहते हैं कि अगर किसी को डिप्रेशन हुआ है, अगर कोई सैड फील कर रहा है, कोई लो फील कर रहा है, एंड अगर वो आपसे बात करते हैं तो अक्सर हम उनसे बहुत ही एम्पैथेटिकली बात करते हैं, हम उनकी साइड ऑफ द स्टोरी समझना चाहते हैं, हम उन्हें सपोर्ट देते हैं. बट एक चीज़ हम कभी नहीं करते, हम कभी डायरेक्टली उनसे ये नहीं पूछते कि क्या आपको कभी कोई नेगेटिव थॉट आया है, क्या आपको कभी खुदकुशी करने का, या क्या आपको कभी सुसाइड के बारे में, अपनी लाइफ एंड करने के बारे में कभी थॉट आया है. ये चीज़ हम कभी डायरेक्टली किसी से नहीं पूछते. हम कतराते हैं ये चीज़ पूछने से. क्यों? क्योंकि हमारे मन में ये एक धारणा है कि अगर हम किसी से ये चीज़ डायरेक्टली पूछ लें तो अगर वो ये चीज़ के बारे में नहीं भी सोच रहे होंगे तो शायद हम ही उनके मन में ये ख्याल डाल दें. बट लेट मी टेल यू, दिस इज़ अ वेरी वेरी बिग मिथ, अ वेरी बिग मिसकंसेप्शन. आज रिसर्च, जो साइकेट्रिक रिसर्च हुआ है, जो साइंटिफिक रिसर्च हुआ है, दिस हैज़ प्रूवन कि अगर आप किसी को डायरेक्टली ये सवाल पूछें तो आप उसमें कभी ये थॉट इंड्यूस नहीं कर रहे हैं, आप उन्हें कभी प्रवोक नहीं कर रहे हैं इस चीज़ के लिए. इनफैक्ट अगर आप ये सवाल उनसे डायरेक्टली पॉइंट ब्लैंक पूछे तो आई थिंक दिस इज़ गोइंग टू हेल्प देम अ ग्रेट वे. दिस इज़ प्रॉब्ली गोइंग टू सेव अ लाइफ. तो प्लीज़ नेक्स्ट टाइम when you're talking to somebody, when you're providing support to someone, please make sure you ask this question directly, point blank. Don't hesitate to ask this. And this brings us to the last sort of जो myth के बारे में हम बात करना चाहते हैं. हम सब अभी बहुत चर्चा कर रहे हैं डिप्रेशन के बारे में, हम बात कर रहे हैं सुसाइड के बारे में, हम मीडिया में न्यूज़ देख रहे हैं, हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट डीस्टिग्मेटाइजेशन, जो आज एक स्टिग्मा हमारे मन में है अगेंस्ट मेंटल इलनेसेस, अगेंस्ट साइकाइट्रिस्ट, अगेंस्ट साइकाइट्री. इसके बारे में हम खुल के आज बात कर रहे हैं, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग. बट अक्सर ये बात करने में हम ये चीज़ तो बोलते हैं कि हाँ इनको डिप्रेशन हुआ है, या हाँ मुझे डिप्रेशन हुआ है, मैं इस दौर से गुजरा हूँ या गुजरी हूँ. लेकिन उसके बाद हम जो चीज़ कहते हैं कि हाँ मुझे डिप्रेशन हुआ है या मुझे डिप्रेशन हुआ था एंड आई वॉन्ट काउंसलिंग फॉर दिस. मुझे दवाइयाँ नहीं चाहिए, मुझे काउंसलिंग चाहिए. ये बताता है कि हमारे मन में दवाइयों के बारे में बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं. हम ये सोचते हैं कि अगर हम साइकेट्रिस्ट के पास जाएंगे, दवाई लेंगे, तो वो हमें नींद की दवाइयाँ दे देंगे और हम सारे दिन सोते रहेंगे. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. स्लीपिंग टैबलेट्स और एंटी डिप्रेसेंट टैबलेट्स, ये एब्सोल्युटली डिफरेंट क्लास ऑफ मेडिसिन्स हैं. हमारे मन में अक्सर ये भी आता है कि भाई अगर हम इसके बारे में, इसकी दवाइयाँ शुरू कर दें, अगर हम डिप्रेस्ड है, अगर हम डॉक्टर के पास जाएँ, दवाई शुरू करें, तो शायद हम लाइफ लॉन्ग ये दवाई लेनी पड़े. ऐसा भी नहीं है.
डिप्रेशन का कोर्स अक्सर 3 महीने 6 महीने का होता है. जैसे ही आपको ठीक लगने लगता है, वंस द डिप्रेशन सबसाइड्स, मेडिसिन ट्रीटमेंट स्टॉप हो जाती है ग्रेजुअली एंड यू स्टे वेल विदाउट मेडिसिन कंटिन्यूइंग फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ. एक तीसरी चीज़ जो हम ये भी सोचते हैं कि डिप्रेशन की दवाइयाँ अगर हम खाएं तो हम एडिक्ट हो जाएंगे, वी विल गेट यूज टू दोज टैबलेट्स. ऐसा नहीं है. एंटी डिप्रेशंस, नॉट ऑल एंटी डिप्रेशंस आर एडिक्टिव. दे विल नॉट, वो आपको आदत नहीं लगाएंगे. सो प्लीज़, जो हम आज स्टिग्मा को फाइट कर रहे हैं इस मेंटल इलनेस के बारे में, डिप्रेशन के बारे में, सुसाइड के बारे में, तो उसमें प्लीज़ हमें ये समझना बहुत ही ज़रूरी है कि दवाइयाँ ये काउंसलिंग के ही जितना या शायद उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है डिप्रेशन के ट्रीटमेंट के लिए. डिप्रेशन माइल्ड भी हो सकता है, सिवियर भी हो सकता है, और अगर सिवियर केसेस में हम ट्रीटमेंट ना ले सही वक्त पर तो शायद बहुत देर हो सकती है, शायद कोई बहुत ही बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट इसका हो सकता है. सो आई विल अर्ज यू ऑल कि ये जो 5 मिथ्स एंड मिसकंसेप्शंस के बारे में हमने बात की है कि प्लीज़ वी शुड हैव अ स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन टू द वर्ड कमिटेड. we need to understand कि depression is actually a mental illness caused by chemical imbalance. It is not something जो कोई circumstance की वजह से हो रहा है. जब भी हम किसी को, अपने loved one को, अपने family member को, अपने friend को support provide कर रहे हैं depression का, तो हमें point blank उन्हें कभी भी suicide के thought आए हैं क्या, इस बारे में उनसे definitely directly पूछना ही चाहिए. कोई person बहुत intelligent है, बहुत successful है, वो भी इसका शिकार हो सकते हैं. इस बात को भी आई थिंक हमें ध्यान में रखना चाहिए. एंड लास्टली, प्लीज़ सीक हेल्प सून. हमें डिप्रेशन माइल्ड है, उसको हम अपने ही फैमिली सपोर्ट से या काउंसलिंग से वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा. इस बात को सोचकर हम डिले नहीं करें, ट्रीटमेंट ले इसकी. इनफैक्ट आज तो विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी ऑनलाइन कंसल्टेशंस, टेली कंसल्टेशंस सिर्फ आपके मोबाइल के थ्रू घर बैठे अवेलेबल है. तो प्लीज़ इस बात का फ़ायदा उठाएं. सीक हेल्प अर्ली, डोंट वेट टिल इट गेट्स टू लेट.